दोस्तों, यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सेविंग्स अकाउंट की तुलना लिक्विड फंड्स के साथ करेंगे। हमारी जो पहले की जनरेशन्स थी वो ज़्यादातर फिक्स डिपॉजिट्स, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, गोल्ड, रियल एस्टेट इत्यादि में निवेश करती थी। मगर वक्त के साथ इन्वेस्टमेंट के तरीके भी बदलने लगे हैं और अब लोग डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स, गोल्ड ईटीएफ्स इत्यादि में निवेश करते हैं और इंश्योरेंस के लिए टर्म प्लान्स लेने लग गए हैं। और ऐसा ही एक नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लिक्विड फंड्स का। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोग अपने सेविंग्स अकाउंट में बहुत बड़ी रकम ऐसे ही रख देते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है इमरजेंसी फ़ंड के लिए, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट इजीली एक्सेसिबल है तो लोगों को लगता है कि इमरजेंसी में हम इसमें से इजीली पैसे निकाल सकते हैं। दूसरा हो सकता है जब आपके पास सडन इनफ्लो हो और आपको डिसाइड करना हो कि इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करें, तो तब तक लोग सेविंग्स अकाउंट में पैसे रख देते हैं। ये और कुछ और ऐसे सिचुएशंस हैं जहां एक्चुअली लिक्विड फंड्स सेविंग्स अकाउंट की तुलना में बेहतर साबित हो सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में हम इन दो ऑप्शंस को कंपेयर करें। तो चलिए जानते हैं ये प्रोडक्ट किस तरीके के हैं। सेविंग्स अकाउंट एक डिपॉजिट अकाउंट होता है जो आप किसी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पोस्ट ऑफिस के साथ खोल सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट आपके प्रिंसिपल यानी जो पैसे आपने डिपॉजिट किए हैं उसे सिक्योरिटी प्रदान करता है और कुछ नॉमिनल इंटरेस्ट भी देता है जो क्वार्टरली बेसिस पर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। जनरली सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की कंडीशन होती है। लिक्विड फंड्स एक डेट फंड्स का प्रकार है जो कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इत्यादि जो 1 से 90 दिन की मैच्योरिटी के साथ आते हैं उनमें निवेश करते हैं। लिक्विड फंड्स दो ऑप्शंस में आते हैं, ग्रोथ या डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आपको डिविडेंड्स डेली, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर मिल सकते हैं। सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि आपका प्रिंसिपल यहाँ पर सिक्योर्ड है। लिक्विड फंड्स में भी मिनिमम रिस्क ही इन्वॉल्व होता है क्योंकि जिन इंस्ट्रूमेंट्स में लिक्विड फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उनकी शॉर्ट मैच्योरिटी होने की वजह से, यानी 1 से 90 दिन की मैच्योरिटी होने की वजह से इन इंस्ट्रूमेंट्स को फंड मैनेजर्स मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं और इसी वजह से ये मार्केट में एक्टिवली ट्रेड नहीं होते और इसी वजह से मार्केट फ्लक्चुएशन या इंटरेस्ट चेंज का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही हाई रेटिंग वाले यानी बहुत ही सिक्योर होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट पर एक्टिवली ट्रेड नहीं होते तो लिक्विड फंड्स की एनएवी कैसे बढ़ती है। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हैं उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट जमा होने की वजह से यानी अक्रू होने की वजह से एनएवी बढ़ती है। अब आती है रिटर्न्स की बारी। सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स पर जनरली 4% पर एनम बेसिस के आसपास इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करती है। कुछ बैंक्स हायर इंटरेस्ट रेट भी प्रोवाइड करते हैं मगर बड़े डिपॉजिट्स पर। लिक्विड फंड्स ने आखिरी 1 साल में 6.25% के आसपास एवरेज रिटर्न्स दिए हैं और बहुत सारे अच्छे फंड्स ने 7.5% के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। अब पोस्ट टैक्स रिटर्न्स की बात करते हैं। किसी साल में अगर सेविंग्स अकाउंट से मिलने वाला इंटरेस्ट आपका 10,000 से ऊपर चला जाता है तो ये इनकम आपके सालाना इनकम में ऐड होकर आपको इस पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। मान लीजिए आपका सेविंग्स अकाउंट आपको 4% पर एनम के बेसिस पर इंटरेस्ट दे रहा है, तो अगर आप 5% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हुए 3.8%। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हुए 3.2% और अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपके पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हुए 2.8%। डेट फंड्स के टैक्सेशन रूल्स लिक्विड फंड्स पे अप्लाई होते हैं क्योंकि लिक्विड फंड्स डेट फंड्स का ही एक प्रकार है। अगर आप अपने पैसे लिक्विड फंड्स से 3 साल के अंदर अंदर निकाल लेते हैं तो इस इनकम पर लगने वाला टैक्स सेविंग्स अकाउंट पे लगने वाले टैक्स जैसा ही होगा। मान लीजिए मेरा लिक्विड फंड मुझे 7.5% के रिटर्न्स पर एनम बेसिस पर दे रहा है और मैंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को 3 साल के अंदर अंदर रिडीम कर लिया, तो अगर मैं 5% टैक्स ब्रैकेट में आती हूँ तो मेरे पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हुए 7.125%। अगर मैं 20% टैक्स ब्रैकेट में आती हूँ तो मेरे पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हुए 6% और अगर मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में आती हूँ तो मेरे पोस्ट टैक्स रिटर्न्स हुए 5.25%।
तो आप देख सकते हैं कि ये रिटर्न्स मेरे सेविंग्स अकाउंट के रिटर्न से बहुत अच्छे हैं। लिक्विड फंड्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए ही उपयुक्त हैं, मगर मान लीजिए आपने अपने इन्वेस्टमेंट्स को लिक्विड फंड्स से 3 साल पूरे होने के बाद निकाले, तो इस इनकम पर आपको फ्लैट 20% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा, मगर इंडेक्सेशन अप्लाई करने के बाद। टैक्सेशन ऑफ डेट फंड्स नामक हमारे इंग्लिश वीडियो में हमने इंडेक्सेशन पर डिटेल में बात की है, तो अगर आप इंडेक्सेशन को समझना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। लिक्विड फंड्स डेट फंड्स का ही एक प्रकार है, तो यदि आपने डिविडेंड ऑप्शन चूज़ किया है लिक्विड फंड्स में, तो मिलने वाले डिविडेंड्स इन्वेस्टर के हाथ में तो टैक्स फ्री होते हैं, मगर इन डिविडेंड्स पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स म्यूचुअल फंड हाउस को भरना पड़ता है, जो कि 28.84% ऑन डिविडेंड अमाउंट पर अप्लाई होता है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। सेविंग्स अकाउंट के साथ हाईएस्ट लिक्विडिटी आती है, मतलब एटीएम का इस्तेमाल करके भी आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। लिक्विड फंड से जब भी आप अपने पैसे निकालना चाहें तो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालने के बाद 1 वर्किंग डे के अंदर आपको अपने पैसे लिंक्ड अकाउंट में मिल जाते हैं। और आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने लिक्विड फंड्स पर इंस्टेंट रिडेम्पशन फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से तुरंत आप पैसे निकाल सकते हैं। इतने सारे पॉइंट्स यानी कि प्रोडक्ट स्ट्रक्चर से लेकर रिटर्न्स, टैक्सेस, लिक्विडिटी वगैरह के बारे में हमने बात की, तो मैं समझती हूँ अब जो उपयोग मैं सेविंग्स अकाउंट और लिक्विड फंड्स का आपको बताऊँगी उसके साथ आप सभी लोग एग्री करेंगे। सेविंग्स अकाउंट का उपयोग आपको अपने महीने का खर्च चलाने के लिए करना चाहिए, या फिर आपके कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, बिल पेमेंट्स, शॉपिंग वगैरह हो उसके लिए। और लिक्विड फंड्स का उपयोग आप अपना इमरजेंसी फ़ंड रखने के लिए, या फिर सडन इनफ्लो आ गया है आपके पास और आप डिसाइड कर रहे हो कि ये पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, तो तब आप कर सकते हैं। या कई बार जब आप कोई बड़ी रकम ऐसे ही अपने सेविंग्स अकाउंट में रख लेते हैं, तो वहाँ रखने के बजाय आप लिक्विड फंड्स में उसे डाल दें तो ज़्यादा रिटर्न्स कमा पाएंगे। दोस्तों, आशा करते हैं हमारे वीडियो के द्वारा हम सेविंग्स अकाउंट और लिक्विड फंड्स की उपयुक्तता आपको समझा पाए हों। इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल देखते रहें। अगर आपके कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।